स्कर्दू को किसने नहीं देखा, और जब से स्कर्दू को एक सियाहती मुकाम की हैसियत से पजीराई मिली है पिछले कुछ सालों में, तब से सयाहों की तादाद में इजाफा ही देखा गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गौर से सुनिएगा। एक तो ये कि ये वीडियो क्लिप्स जो मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ ये ताज़ा तरीन नहीं है, और दूसरा ये कि इन क्लिप्स में सब्ज़ा शायद कम नज़र आए क्योंकि इनकी रिकॉर्डिंग अक्टूबर के महीने में हुई है। मकसद सिर्फ ये बताना और दिखाना है कि स्कर्दू कैसे जाना चाहिए और वहाँ कौन कौन सी जगह हैं जो हम फैमिली के साथ 4-5 दिन में विज़िट कर सकते हैं और एक भरपूर टाइम गुजार सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने जब स्कर्दू ट्रिप प्लान किया तो ये प्लान फैमिली के साथ था, और फैमिली के साथ स्कर्दू जाना हो तो अफजल ये है कि बाय एयर जाएं। हमने भी ऐसा ही किया, और वो सफ़र जो कभी मैंने 2 दिन में तय किया था बाय रोड, वो सिर्फ 50 मिनट में तय किया, इस्लामाबाद से स्कर्दू। इसके लिए चंद चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। नंबर 1 तो ये कि होटल में बुकिंग पहले से हो। नंबर 2, कोशिश करें जीप भी पहले से बुक कर लें। तालिब का नंबर मैं यहाँ दे रहा हूँ जिसका अपना टूरिज़म ट्रांसपोर्ट का काम है। नंबर 3, मौसम ज़रूर चेक कर लें फ़्लाइट बुक करने से पहले, क्योंकि मॉनसून में फ़्लाइट्स कैंसिल भी हो जाती हैं। दो दिन का सफ़र 50 मिनट में तय होने पर मैं हैरान तो था ही, मगर खुश भी था कि जितना फ्रेश सुबह उठा था उतना ही फ्रेश स्कर्दू पहुंच गया। ये मज़े का एहसास था, और ये भी कि अब स्कर्दू को बेगम होकर एक्सप्लोर करना है। एयरपोर्ट से सीधे हम शंग्रीला रिजॉर्ट्स पहुंचे, जिसमें एक हट पहले से बुक थी हमारे लिए, मुबलिग 21,500 में पर नाइट। मगर शंग्रीला के आसपास और भी बहुत से होटल हैं जो इससे कम कीमत चार्ज करते हैं। हमारा प्लान चूँकि शंग्रीला लेक के साथ गुजारने का था, इसलिए यही जगह पसंद आई। अपनी हट में सामान रखने के बाद हमने तालिब के साथ अपर कचूरा लेक जाने का इरादा किया, जो यहाँ से आधे घंटे के फासले पर है। एक बात बताता चलूँ कि तालिब के साथ हमारा मुआहदा 6,000 रुपये पर डे में हुआ गाड़ी का, जिसमें पेट्रोल शामिल नहीं था। और ये भी याद रहे कि ये रेट उस वक्त था जब पेट्रोल 150 रुपये लीटर था। लेक पर हमने एंजॉय तो बहुत किया, मंजरकशी की, कश्ती रानी भी की, मगर वापसी से पहले ये सानहा हो गया। गमगीन दिल के साथ रात गुजारी। अगले दिन सुबह सवेरे नाश्ता किया शंग्रीला से। नाश्ता फ्री मिलता है यहाँ। कुछ वक्त झील पर गुजारने के बाद तयशुदा प्रोग्राम के तहत हमने मंठोका वाटरफॉल की तरफ रखते सफ़र बांधा, जो स्कर्दू शहर से 2 से ढाई घंटे के फासले पर है। रास्ता इंतहाई खूबसूरत है, मगर ये खूबसूरती ज़रा मुख्तलिफ किस्म की है। देवसाई के चारों अतराफ से जो पानी आबशारों और दरियाओं की सूरत में निकलता है, मंठोका वाटरफॉल उनमें से एक है, जिसका पानी आखिरकार वादी खरमंग में बहते दरियाए सिंध में शामिल हो जाता है। इस ट्रिप पर हम देवसाई नहीं जा सके क्योंकि वो बर्फ़ पड़ने से बंद हो चुका था।
आबशार पर कुछ वक्त गुजारा, आबशार कैफ़े से चाय पकौड़े खाए और वापसी पर शाम का वक्त शिगर कोल डेजर्ट में गुजारने का इरादा किया। इस सहरा के रेतले मगर ठंडे टीलों पर चलते चलते मैं ये सोच रहा था कि एक सहराए चोलिस्तान भी है, तकरीबन मेरा होम टाउन। वहाँ टीले पर नंगे पांव चलने का सोच भी नहीं सकते। और फिर ये खूबसूरती के चारों अतराफ बुलंदो बाला पहाड़ों का घेरा। वापसी पर हमने स्कर्दू के मशहूर चपली कबाब से डिनर किया और यूं हमारा पहला बाज़ाब्ता दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। कितने का चपली कबाब है? 100 रुपए का। अगली सुबह फिर से तयशुदा प्लान के मुताबिक बाशो वैली की तरफ रुख किया, जो शंग्रीला रिजॉर्ट से तकरीबन 2 घंटे के फासले पर है, जिसमें 1.5 घंटे का रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार और कहीं कहीं ख़तरनाक भी है। कराकरम और हिमालय के संगलाख पहाड़ों में जब कोई जंगल और ग्रीन वैली नज़र आती है तो आँखों को बहुत खुशनुमा एहसास होता है। बाशो वैली भी ऐसी ही है, जो सतह समंदर से तकरीबन 11,000 फीट बुलंद है, इसीलिए तो रास्ता ख़तरनाक है। यहाँ भी मंजर कशी और चाय से लुत्फानंदोज हुए और वापसी की राह ली, इस अज़्म के साथ कि यहाँ कभी रात गुजारूंगा। वापसी पर अपने होटल में कुछ देर गुजारने के बाद हमने बारबेक्यू का प्लान किया सोक वैली में, जो यहाँ से बमुश्किल 20 मिनट के फासले पर है, जहाँ एक दरिया बहता है और उसके किनारे चंद होटल हैं। तालिब ने अच्छा इंतज़ाम कर रखा था दरिया किनारे। जगहें तो और भी बहुत हैं सोक वैली से आगे और रास्ता भी जाता है, मगर हमने यहाँ क़याम करना ही मुनासिब समझा। बारबेक्यू भी इंजॉय किया और यहाँ के लोगों की तख्लीक को भी। ये किसने बनाया? खुद बनाया है? ये और मेरा एक दोस्त है सर। अच्छा, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है और पूरा सही वाला जहाज़ बनाया हुआ है, हर चीज़ बनी है। जेट इंजन भी बने हैं उसके और पर भी बनाए हैं, उसका पूरी जो है ना वो बॉडी भी बनाई है। हाँ, 3 दिन में बने। एक और दिलकश सुबह नाश्ता किया और ऑर्गेनिक विलेज जाने का प्लान किया। अभी तक तमाम सफ़र हमने जीप में तय किया था, मगर ऑर्गेनिक विलेज जाने के लिए जीप को स्कर्दू शहर में छोड़कर कोई घंटा भर पैदल चलना पड़ता है, और वो भी काफ़ी एहतियात से। इस रास्ते में हमें 2 तरह की खूबसूरती देखने को मिलती है, एक तो पहाड़ और दरिया,
और दूसरे सहरा, पहाड़ और दरिया। इस खूबसूरती और ठंडे मौसम से महजूज होते होते हम 1 घंटे बाद ऑर्गेनिक विलेज पहुंचे। ट्रैकिंग के चंद उसूल हैं। एक तो स्टिक पास हो और दूसरे पानी की बोतल ज़रूर होनी चाहिए। पानी ना हो तो काफ़ी परेशानी हो जाती है। ऑर्गेनिक विलेज की गलियां बिल्कुल मेरे गांव जैसी हैं, इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये देसी माहौल, बिल्कुल देसी। यहाँ कोई चीज़ शहर से नहीं आती क्योंकि ये लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने में खुद कफ़ील हैं। खैर, हमने इस गांव के चारों अतराफ का बखूबी जायज़ा लिया, दरिया से रंग बिरंगे पत्थर तलाश किए और चलते चलते पूरा गांव ही पैदल घूम लिया। थकन से बुरा हाल था, इसलिए वापसी का रास्ता बहुत तवील महसूस हो रहा था। शाम के वक्त शंग्रीला लेक में कश्ती रानी की, जो यहाँ रहने वालों के लिए फ्री है। अगली सुबह चूंकि फ़्लाइट 12 बजे की थी, तो सोचा ये जगह भी देख लें जहाँ रह रहे हैं। शंग्रीला रिजॉर्ट्स के पीछे एक जंगल है जिसमें कसीर तादाद में सेब और नाशपाती के दरख्त हैं। इस दिन से पहले मैंने कभी नाशपाती और सेब दरख्त से तोड़कर नहीं खाए थे। एक जानिब एक छोटा सा चिड़ियाघर है जिसमें ज़्यादातर परिंदे तो वही हैं जो पंजाब के चिड़ियाघरों में होते हैं। ये था हमारे 4 दिन का यादगार ट्रिप। और भी बेशुमार जगह हैं स्कर्दू में जो देखनी ज़रूर हैं, मगर फिर कभी इंशाअल्लाह। शोगरा और मानसेरा के ऊपर से प्रवास करते हुए अपनी उड़ान इस्लामाबाद के लिए नीचे शुरू कर दी। रास्ते का मौसम जैसा कि आप देख सकते हैं